भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा से कनाडा सरकार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कनाडा ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सियासत की दिशा ही बदल दी है। I wouldn't call India a middle power. I mean, India is. I'm happy for Canada to be called a middle power, but I don't view, in all seriousness, in terms of the trajectory and the ambition. उसकी एक वजह है, वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। हमारी तो इस मुल्क में कोई नहीं सुनता, नंगी गवाहियां मौजूद होती हैं। रियलिटी, आदाद शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अखबार भरे पड़े होते हैं। यहाँ किसी को कोई शर्म है नहीं आती। ये तो सुपर पावर का मामला है। और सबसे बड़ा झटका लगा है उन ताकतों को जो पिछले 2 साल से भारत कनाडा रिश्ते में दरार को हवा दे रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है। पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। अब जब असल में खड़े होने का वक्त आया, नदां गिर के सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये हाल है इस मुनाफिक कौम का। मुनाफिक है बुनियादी तौर पे, और मुनाफिक काफिर से बदतर होता है, ये याद रखिएगा। हम बदतरीन जहन्नुम के गड़े में जाने वाली हरकतें कर रहे हैं, और वो भी रमजान के महीने में। मुनाफिकत ही नहीं खत्म हो रही हमारी। तो हैदराबाद हाउस से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच में आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है। हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में कई ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसका आयात और निर्यात होता है। 78 साल ये चूरन बेचते रहे हमें कि हम उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। फिर जब एटम बम बना लिया तो कहा जी कि ये उम्मत का एटम बम है और ये सब की हिफाजत करेगा। एक एक करके मुल्क सारा उजड़ता रहा। इराक उजड़ा, शाम उजड़ा, लीबिया उजड़ा, मिस्र में भी आपको पता है कि क्या से क्या किया गया। यमन हमारे सामने है। मतलब लंबी लाइन है मुल्कों की। अफगानिस्तान को तो हमने खुद मिल के साथ मारा और दोबारा मार रहे हैं। लेकिन ये एटम बम पता नहीं किधर है कि ये हल्का सा किसी मैसेज में भी इस्तेमाल नहीं होता। अब क्या समझते हैं आपके, क्या चाह रहा होगा या अमली तौर पर क्या करेगा? क्योंकि ये सामने आ रहे हैं खदशात के तसादुम कब तक जारी रहेगा? कौन से और अहदाफ हैं जो हासिल करना चाहता है कुछ दिन में? इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी तरह नहीं है। जब पाकिस्तान का नंबर आएगा ना, तो उससे पहले ये क्या कर रहे हैं, अपने लोग इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया है। कारोबार यहां से बंद हो के कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई फिलीपीन तक लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान से निकल रहे हैं, पैसा यहां से निकल रहा है। कारोबारी एतमाद खत्म हो गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं अब हम यहां मजीद इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। किसी भी मुल्क को खत्म करना होता है तो ये जल्दबाजी का काम नहीं होता। आलमी ताकतें 20-30 साल की प्लानिंग करती हैं। देखो इस वक्त जो मैं राइट नाउ देखूंगा, वो कहते हैं ना पुश कम्स टू क्रंच। रामीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर याद रखना कि वो लोग भी बैठे हैं जो होर्डिंग भी करेंगे, जो कीमतें बढ़ाएंगे भी। इस वक्त आपकी हमारी जो डोमेस्टिक जो स्ट्रेटजी है, आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अपने अपने प्रोविंसेस को संभालें कि ये कीमतें ना बढ़ाएं, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। आपको भी नजम साकिब साहब ने बता दिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है। अब वो बंद जब हो गया है तो आपका क्या ख्याल है, इसका स्पिल ऑफ इफेक्ट हमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो उसके अंदर वीव गॉट टू बी वेरी केयरफुल, वीव गॉट टू बी ऑन गार्ड। नेतन्याहू ने कल की बात है या परसों की, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सबसे बड़ा ये है और उसके बाद पाकिस्तान है। कहता है ये दोनों शैतान, उन्होंने उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इस तरह के लोग। तो द क्वेश्चन इज कि टारगेट पे हम भी हैं, रेडार पे हम भी हैं। एज लॉन्ग एज वी आर न्यूक्लियर, वी आर ऑन द रेडार। और ये जो अमेरिका है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्त, ये अपने बाप का भी दोस्त नहीं है। ये अपने मुल्क का दोस्त नहीं है तो हमारा कहां से दोस्त होगा ये? सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो द क्वेश्चन हियर इज कि वीव गॉट टू गेट टू ग्रिप्स नॉट विद इमोशन, इन प्रैक्टिकलिटी, डिप्लोमेसी एंड ऑफ कोर्स लुकिंग एट कि आपके जो वाइडर सर्कमस्पेक्ट है एरिया के अंदर हम इसको कैसे पीस को वापस लेके आए। बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब राइट नाउ।
हमें तो ये चूरन बेचा गया था पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए कायम हुआ है, तो क्या 20-30 साल बहुत बड़े हैं ता क़यामत रहने वाले मुल्क के लिए? नहीं, बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान को खत्म करने का मंसूबा जब भी बनेगा तो 10-20 साल में यह पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस दौरान इनको इंस्टॉल किया गया है, इन्हीं को चलाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि यही चलता रहे अगर पाकिस्तान की अवाम खड़ी नहीं हो जाती, और इनके जरिए पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के निजाम, इखलाकियात, अवाम सबको बिल्कुल आपस में दूर कर दिया जाएगा, सब बर्बाद कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो नौबत आएगी जब थोड़े बहुत एहतजाज होंगे ना, फिर फौज मारेगी तो अचानक अमेरिका को इंसानी हकूक याद आ जाएंगे, अचानक यूरोप को इंसानी हकूक याद आ जाएंगे, फिर लगेंगी सैंक्शंस। उन सैंक्शंस की वजह से फिर पाकिस्तान के पहले हथियारों की सर्विसिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो अमेरिका से हमने लिए हुए हैं। चाइना से भी लेने पे हमारे लिए मुश्किल बनाया जाएगा, ममालिक से हम जो तिजारत करते हैं उसको मुश्किल बनाया जाएगा। अमेरिका हम पे टैरिफ्स लगा देगा बड़े हाई, यूरोपीय यूनियन हमारा GSP प्लस कैंसिल कर देगा, और यूं पाकिस्तान को घुटनों पे ले आएंगे। जब पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं जो ये करने जा रहे हैं आगे आपके साथ, तो फिर पाकिस्तान से कहा जाएगा कि सरेंडर योर न्यूक्लियर आर्सेनल, जैसे ईरान से कहा जा रहा है अपना सारा अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले कर दो। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने भारत की वैश्विक भूमिका पर खुलकर बात की और कहा कि आज का भारत केवल एक मिडिल पावर नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। 4 दिन की इस आधिकारिक यात्रा में दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, शिक्षा और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाव और संघर्ष के बीच भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और सहयोग का है। भारत की नीति सबके साथ संवाद, किसी के साथ शत्रुता नहीं पर आधारित रही है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात गंभीरता से सुनी जा रही है। जहां एक ओर कनाडा ने खुद को एक मिडिल पावर बताया, वहीं भारत को उभरती हुई निर्णायक शक्ति के रूप में स्वीकार करना कूटनीतिक दृष्टि से बड़ा संकेत माना जा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होती जा रही है, और यही कारण है कि आज हर बड़ा देश भारत के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है। सोचिए, क्या आने वाले समय में भारत वैश्विक नेतृत्व की नई परिभाषा तय करेगा? और क्या यह बदलता विश्व संतुलन आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा तय करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।